जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। और इस वीडियो का टॉपिक है 3 फेज इंडक्शन मोटर का प्रैक्टिस प्रश्न सेट, जो किसी भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि आरआरबी जेई, एसएससी जेई या जो कोई भी इलेक्ट्रिकल एग्जाम के लिए जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। उससे पहले प्रश्नों को आप देख सकते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। उसकी पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद ही सॉल्व करेंगे। प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहले नंबर प्रश्न में क्या बोला गया है? द फुल लोड स्लीप ऑफ 4 वोल्ट 50 हर्ट्ज 3 फेज इंडक्शन मोटर रोटेटिंग एट 4010 आरपीएम, मतलब हिंदी में क्या, 1410 आरपीएम पर घूर्णन कर रही 4 वोल्ट 50 हर्ट्ज 3 फेज प्रेरण मोटर का संपूर्ण भार स्लीप क्या, मतलब स्लीप पूछा गया क्या होगा, या स्लीप परसेंट बोल सकते हैं आप, समझ सकते हैं। ये पूछा गया मैं स्लीप परसेंट, क्योंकि ऑप्शन में सभी जगह परसेंट दिया गया है। अगर परसेंट ना दिया जाता तो ओनली हम स्लीप निकालते जो भी दिया जाता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया तो पढ़ सकते हैं आप। तो सबसे पहले स्लीप परसेंट निकालने का फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूँ क्या होता है। यस परसेंट बाई एन एस माइनस एन आर बाई क्या होता है एन एस मल्टीप्लाई क्या होता है यहाँ 100 होता है। इस फार्मूले का आप नोट कर सकते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, केवल फार्मूला ही पूछा जा चुका है। अब दिया क्या गया हम उसको लिख लेते हैं। एन आर का मतलब क्या होता है, रोटेटिंग स्पीड होती है। एन एस का मतलब क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड होती है। ये हमें पता होना चाहिए। तो हमें रोटेटिंग स्पीड दी गई है, जैसे कि आप देख रहे हैं कितना दिया, 1410 आरपीएम। स्पीड को हम आरपीएम से डिनोट करते हैं, या आरपीएम की इसकी यूनिट है स्पीड नापने की। तो हम क्या दिया है हमारे पास, एन आर दिया गया, कितना दिया गया है। इसको हम नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं, जो दिया गया है, या यहीं पे लिख लेते हैं। क्या दिया गया है, एन आर कितना दिया गया है 1410 आरपीएम। ये फार्मूला हमें निकालने का, जो दिया गया है उसके बाद उसको निकालेंगे। हमें क्या दिया गया है, पोल दिया गया, नंबर ऑफ पोल कितने दिए गए 4 दिया गया है। फ्रिक्वेंसी कितनी दी गई है 15 हर्ट्ज। कई जगह साइकिल पर सेकंड भी लिखा होता है फिर फ्रिक्वेंसी जो दी जाती है। तो हमारे पास क्या क्या दिया है, रोटेटिंग का स्पीड दी गई है, नंबर ऑफ पोल दिए गए हैं और फ्रिक्वेंसी दी गई है। तो हमारे पास क्या नहीं है भाई, एनएस नहीं है, मतलब सिंक्रोनस स्पीड नहीं है। तो सिंक्रोनस स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नेक्स्ट पेज बता दे रहा हूँ। सिंक्रोनस स्पीड निकालने का फार्मूला ये देख लीजिए आप लोग। एन एस क्या होता है 120 एफ बाई पी। क्या होता है 120 एफ बाई पी। ये आपका मतलब फ्रिक्वेंसी होता है, पी का मतलब नंबर ऑफ पोल्स होते हैं, एन एस मतलब क्या होता है सिंक्रोनस स्पीड। ये दिया हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, तुल्यकालिक गति। तो चलिए हम इस फार्मूले में रख देते हैं। फ्रिक्वेंसी 120, फ्रिक्वेंसी में कितनी दी गई थी 50 हर्ट्ज। आप देख सकते हैं प्रश्न में कितना दिया गया 50 हर्ट्ज, ये देख सकते हैं आप अच्छे तरीके से। और क्या दिया गया है, नंबर ऑफ पोल कितने दिए गए हैं 4। कितने दिए गए हैं नंबर ऑफ पोल 4। तो यहाँ लेके चले आते हैं। अभी हम एन एस निकाल रहे हैं ना कि स्लीप परसेंट। तो स्लीप परसेंट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, सिंक्रोनस क्या चाहिए, हमें सिंक्रोनस स्पीड चाहिए। तो हम क्या रख देंगे, पोल कितना दिया गया था 4। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमें कितना आ जाएगा 30। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1500 आरपीएम या 1500 आरपीएम। तो हमारे पास एन एस कितना आ गया 1500 आरपीएम। हम क्या करेंगे, उसको लिख देंगे उसी जगह। प्रश्न चलते हैं। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इस फॉर्मूले को हमने नोट कर लिया होगा अच्छे तरीके से। तो हम इसको मिटा दे रहे हैं। हमारा एन एस कितना आया था, कितना है 1500 आरपीएम। तो हमारे पास जो दिया है तो लिख लेते हैं। स्लीप परसेंट हमें निकालना है, तो सिंक्रोनस स्पीड एन एस कितना आया था, हमारा फार्मूला क्या क्या था। हमें एक बार फार्मूला मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, या दूसरी साइड लिख दे रहा हूँ। इसके अच्छे तरीके से आप समझ लीजिए क्या है। पहले मैं लिख देता हूँ जो दिया गया है। तो अभी हमने क्या निकाला था, सिंक्रोनस स्पीड एन एस निकाला था, कितना आया था 1500 आरपीएम। इसको हम नेक्स्ट पेज पर लेकर चलते हैं। क्या था हमारा जो फार्मूला क्या था, स्लीप परसेंट निकालने का, एन
यस माइनस एन आर कितना था एन एस मल्टीप्लाई 100, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल ले रहे हैं। तो हमारा एन एस कितना था 1500, एन आर कितना था 1410, एन एस 1500 मल्टीप्लाई 10 सॉरी 100। ये हम दिखा सकते हैं क्या क्या दिया गया था, एन आर हमें दिया गया था, ये देख सकते हैं 1410 RPM, ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे हमने लिखा भी था 1410 RPM। हमें एन एस हमें सभी वैल्यू दी गई है, बस उसको हमने फार्मूले वैल्यू को पुट कर दिया है, बस हमें सॉल्व करना है। बस फार्मूला पर आपको याद होना चाहिए कौन सा फार्मूला हम कहाँ यूज करेंगे, ये तो हमने यहाँ पर कर दिया। अब इसको सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं करना हमें। इसको हम नेक्स्ट पेज पर ले लेते हैं। क्या था हमारा 1500 माइनस, सॉरी इसको क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, कितना आ जाएगा हमारा, ये है कितना आ जाएगा 90 मल्टीप्लाई 100, या दूसरे पेज में लिख देता हूँ मैं, कितना आता है डिवाइड करने के बाद 90 मल्टीप्लाई 100 कितना आएगा था 15। तो इसको क्या कुछ करना, हमें सॉल्व कर देना, ये यहाँ से ये कट गया, ये 15 छक्का 90, तो हमारा कितना आ गया, असली परसेंटेज कितना आ गया हमारा 6%, कितना आ गया 6%, असली कितना आ गया हमारा 6%। अब देखते हैं किस ऑप्शन में है, किस में है, ऑप्शन 3 में, किस में है, ऑप्शन 3 में, ये देख सकते हैं आप। तो हमने हमारे पास फॉर्मूला जो जो दिया था हमने सिर्फ लिख लिया उसको, एन आर दिया था, पोल दिया था, और फ्रिक्वेंसी दिए थे। एन एस नहीं दिया था तो हमने एन एस निकाल लिया था इस फार्मूले से, 120F बाई पी। एफ क्या फ्रिक्वेंसी है और पी क्या है नंबर ऑफ पोल। 120F कैसा है तो इसके लिए आप डिटेल जानना पड़ेगा, अगर आप पढ़ेंगे तो। मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, अगर कमेंट करेंगे तो बता दूंगा मैं, लेकिन अभी नहीं बता रहा हूँ उसको। इस फार्मूले में हमने रखा तो एन एस आ गया, एन एस आने के बाद हमने क्या किया, असली परसेंटेज इस फार्मूले में रख दिया हमने, किस में रखा, एन एस माइनस एन आर बाई एन एस मल्टीप्लाई 100, इस फार्मूले हमने रख दिया, मैंने पहले ही बता दिया था। तो इस तरीके से हम पहला नंबर प्रश्न कंप्लीट होता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 में। अगर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कुछ भी आप पूछ सकते हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 में। ये सॉल्व किया गया पेज भी मैं शायद डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं PDF का। चलिए ये आ गया प्रश्न नंबर 2। इसमें क्या बोल रहा है, जैसा कि आपने देखा है यह थ्योरेटिकल प्रश्न है, हमने दोनों लिया, न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल दोनों, क्योंकि एग्जाम में दोनों ही आते हैं, कोई एक ही नहीं कि न्यूमेरिकल ही आए, थ्योरेटिकल प्रश्न में कई बार आ जाते हैं। ये बहुत बेसिक सा प्रश्न है। इसमें क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑफ वन नेम प्लेट ऑफ मोटर। जो हमें कई बार हम मोटर खरीदते हैं, उसमें एक पट्टी लगी होती है, ऊपर उसमें लिखा होता है इसकी स्पीड कितनी है, AC है, DC है, कई बार उसमें सब कुछ लिखा होता है। तो पूछा गया उस मोटर की, हिंदी में लिखा है मोटर की नाम पट्टी का में कौन सी जानकारी उपलब्ध, क्या क्या उसमें उपलब्ध होता है, SP रेटिंग होती है कि RPM होता है, फ्रेम मॉडल उपलब्ध होता है कि सही विकल्प, पूछा है क्या क्या होता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ उसमें एक बेसिक चीज़ में क्या क्या होता है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो। ये देख सकते हैं हमने बेसिक उठा लिया है, इंडक्शन मोटर के उठाया हमने, जो पट्टी होती है जो हम मोटर खरीदते हैं उसमें क्या क्या लिखा होता है या क्या क्या जानकारी दी गई होती है, आप देख सकते हैं। इसमें क्या क्या लिखा है, स्पीड भी लिखी है, RPM भी, जैसा कि देख सकते हैं आप, ये RPM भी लिखा है यहाँ पर। और क्या बोला है, SP रेटिंग भी लिखी हुई है, ये देख सकते हैं SP रेटिंग भी लिखी है, और फ्रेम मॉडल भी लिखा है, देखिए फ्रेम मॉडल भी यहाँ भी लिखा है। तो लगभग सभी जानकारी दी गई होती है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन 4 सही विकल्प सही है। मैंने मोटर में भी आपने देखा होगा कहीं कहीं सब कुछ डिटेल लिखी गई होती है, कहाँ का बना है ये भी लिखा होता है, मेड इन मैक्सिको लिखा है इसमें, और बहुत सारे लिखे होते कोड नंबर वगैरह, इंसुलेशन वगैरह। तो जो जो हमने एग्जाम में पूछा वही हम देखेंगे। यह बहुत ही कम बार एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन क्या पूछा जाता है क्या नहीं ये हमें पता नहीं है, इसलिए हम सारी चीज़ें पढ़ते रहते हैं। तो देख सकते हैं क्या क्या पूछा गया है, रेटिंग भी पूछा गया, RPM भी पूछा, फ्रेम मॉडल भी पूछा गया, मतलब ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, मतलब सही विकल्प सही हैं सभी विकल्प। इस प्रकार हमारा दूसरा नंबर प्रश्न कंप्लीट होता है। हम डिटेल से समझा रहे हैं, कुछ भी हम छोड़ नहीं रहा हूँ मैं, इसलिए चलते हैं प्रश्न नंबर अगले में 3 में। यह है प्रश्न नंबर हमारा 3।
सॉल्व PDF की लिंक भी आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से भी डाउनलोड देख सकते हैं, यहाँ भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ प्रश्न नंबर हमारा 3 है। क्या पूछा गया है? द स्पीड ऑफ इन AC मोटर डिपेंड, मतलब जो AC मोटर की स्पीड होती है किस पे डिपेंड करती है, या हिंदी में देख सकते हैं प्रत्यावर्ती धारा मोटर की विगत निर्भर करती है, मतलब किस पर निर्भर करती है, आवृत्ति पर करती है या ध्रुव की संख्या पर या आवृत्ति या संख्या दोनों पर, या इनमें से कोई नहीं। इसके लिए मैंने एक फार्मूला पहले बताया था जो हमने सॉल्व किया था अभी स्पीड का, NS क्या है, NS 120F/P किस पे करती है, ये F क्या है, फ्रिक्वेंसी है, और P क्या है, पोल। इसमें क्या कह दिया है, केवल आवृत्ति, केवल ध्रुव संख्या है, फ्रिक्वेंसी ओनली, नंबर ऑफ पोल्स ओनली, मतलब इन दोनों पर ही निर्भर करती है। इस फॉर्मूले के अनुसार फ्रिक्वेंसी पर भी निर्भर करती है और नंबर ऑफ पोल पर भी निर्भर करती है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन 3। क्या पूछा, क्या बोला है? पर द स्पीड ऑफ इन AC मोटर डिपेंड किस पे, बोथ फ्रिक्वेंसी एंड नंबर ऑफ पोल, दोनों पर निर्भर करती है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन 3, फ्रिक्वेंसी और नंबर ऑफ पोल दोनों पर निर्भर करती है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 में। ये हमारा प्रश्न नंबर 4 है। इसमें क्या बोला गया है? इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्ट स्टार्टर आर यूज्ड फॉर मोटर टू बोला गया है, मतलब मोटर में इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्ट स्टार्टर का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि हम इसलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि प्रोवाइड स्मूथ स्टार्ट एंड स्टॉप, तब जो आसानी से शुरू हो जाए और रोकने के लिए प्रदान हो, मतलब दोनों के लिए है, सुगम आरंभ और रोकन प्रदान के लिए, दोनों के लिए होता है मोटर में इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्ट, इसलिए सॉफ्ट स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए जो प्रोवाइड स्मूथ के स्टार्ट एंड स्टॉप के लिए, रोकने और चालू करने के दोनों के लिए स्मूथ करें प्रदान करने के लिए जाती है। ये हमारा चौथा नंबर प्रश्न फिट हो गया। ये भी बहुत कम ही पूछा जाता है प्रश्न, लेकिन हमने पहले ही बताया था कुछ भी पूछ सकता है। तो किस लिए किया जाता है? प्रोवाइड स्मूथ स्टार्ट एंड स्टॉप के लिए, रोकने के लिए, स्मूथ रोकने के लिए, बंद और चालू करने के लिए, दोनों के लिए किया जाता है। क्या बोला? इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्ट स्टार्टर आर यूज फॉर मोटर मतलब क्या बोला? मोटर में इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्ट स्टार्टर का प्रयोग होता है, किसके लिए होता है? मतलब होता है प्रोवाइडिंग स्मूथ स्टार्ट एंड स्टॉप के लिए। कौन सा होगा? ऑप्शन 2। कौन सा होगा? ऑप्शन 2 ये होगा। इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्ट स्टार्टर आर यूज फॉर मोटर टू प्रोवाइडिंग स्मूथ एंड स्टार्ट एंड स्टॉप, तब आसानी से चालू बंद करने के लिए होता है इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर स्टार्टर का प्रयोग। हम चलेंगे प्रश्न नंबर अगले में 5 में। क्या है 5 नंबर? क्या बोला गया है? ये 4 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर रन 1410 RPM, या और क्या बोला? ये 50 सप्लाई, फाइंड द स्लीप स्पीड। क्या बोला है? स्लीप स्पीड की बात कर रहा है, विसर्पण गति की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है? विसर्पण गति की। क्या बोला है? विसर्पण गति मतलब रोटेटिंग बोल रहा है, रोटेटिंग स्पीड। इसके लिए हम क्या निकालें? पहले सिंक्रोनस स्पीड निकाल लेंगे। क्या पूछा हमें? ये पूछा है विसर्पण गति मतलब स्लीप स्पीड पूछा है। तो हमारे पास क्या क्या दिया गया उसको लिख लेते हैं। NR दिया गया है, कितने दिया गया? 1410 RPM। अब पोल कितने दिए गए? 4। और क्या दिया गया? हमारी फ्रिक्वेंसी कितनी दी गई? 50 हर्ट्ज। तो क्या पूछा? स्लीप मतलब पूछा जा स्लीप, स्लाइड या स्लीप कुछ भी बोल सकते हैं। स्लीप स्पीड मतलब विसर्पण गति पूछ रहा है। स्लीप परसेंटेज नहीं पूछ रहा है कि हम वो फार्मूला यूज करें NS, जो पिछले बार हमने यूज किया तो वो यूज हम नहीं करेंगे। टोटल हम क्या करेंगे? NS माइनस NR कर देंगे। ये हमारा फार्मूला है निकालने का, ये वाला। नेक्स्ट पेज पर लिख दे रहा हूँ मैं। क्या हो गया निकालने का? NS माइनस NR। तो हमारे पास NR दिया गया है, NS में नहीं दिया गया है। तो NS निकालने का फॉर्मूला हमने क्या बताया था? 120F/P। मैंने पिछले वाले प्रश्न में बता दिया गया था। 4 पोल दिया गया है, कितना पोल कितने दिए गए मैं देख लेता हूँ। फ्रिक्वेंसी 50 ही रहती है। अब 4 पोल दिया गया है, फ्रिक्वेंसी कितनी दी गई? 50। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? 120 × 50/4 कितना हो जाएगा? 1500 RPM। कितना हो जाएगा? 1500 RPM।
तो हमारे पास अब क्या है, इस निकालना कि ये फॉर्मूला है, तो हम क्या करेंगे, इसी में रख देंगे, कुछ नहीं करेंगे। कलर हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, यानी समय कितना आ गया 1500। अब इसमें रख दे रहे हैं, बस हो गया 1500 में यहाँ आ गया, माइनस क्या कर दे रहे हैं, कितना दिया गया हमारा, रोटर स्पीड कितनी दी गई है, पिछले पेज में देखते हैं 1440। कितनी दी गई है, 1440। तो इसको हम माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 1500 में 1440, कितना हो जाएगा हमारा 60 बचेगा, कितना 60 RPM। असली स्पीड कितनी हो जाएगी हमारी 60 RPM। किस ऑप्शन में हम देखेंगे, ऑप्शन किस में है, ऑप्शन 4 में। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ NS निकाल के हमने क्या किया, NS हमारा 1500 आया, तो हमने क्या किया, असली परसेंट निकालने का क्या किया, हमने इस फॉर्मूले में रख दिया। किस में रखा है, इस वाले फॉर्मूले में रख दिया। इसको हम हटा दे रहा हूँ मैं, इसको पूरी तरह से मिटा दे रहा हूँ। हमने क्या किया था, कुछ नहीं किया था, ऐसे क्या किया था, NS माइनस NR कर दिया था, बस हो गया। NS हमारा कितना था 1500, NR हमारा कितने दिया गया, रोटेटिंग स्पीड कितनी दी गई है 1440, माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 60 RPM। कितना आ जाएगा हमारा 60 RPM असली आ गया, असली स्पीड आ गई। तो जो हमें दिया है उसको हम चुपचाप लिख लेंगे, उसके बाद ही सॉल्व करेंगे। अब जो नहीं दिया है उसको फाइंड कर लेंगे, तो वैल्यू को निकाल लेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, NS हमने कितना निकाला था 1500, और कितना दिया 1440, इसको हमने माइनस कर दिया तो हमारा आ गया स्लीप स्पीड। तो किस में दिया है 60 RPM, कौन सा है, ऑप्शन 4। यह फॉर्मूला बेसिक है, आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने ये वाला बताया अभी है, ये वाला भी बताया हमने। ये फार्मूला हम नोट भी कर सकते हैं, ये फार्मूले, ये वाला फार्मूला नोट कर सकते हैं। सिंक्रोनस स्पीड निकालने का फार्मूला भी है, ये भी नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये बार बहुत बार SSC JEE एग्जाम में पूछा गया, क्योंकि बेसिक है, बेसिक ही भाई कई बार एग्जाम में पूछता है। जैसे इसी फार्मूले से हमने क्या बताया था, फ्रिक्वेंसी और पोल दोनों पर निर्भर करता है सिंक्रोनस स्पीड या मोटर की स्पीड। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर कौन सा आ गया हमारा, छठवां। कौन सा प्रश्न नंबर छठा, इसमें क्या पूछा गया, सिंपल सा वही सिंक्रोनस स्पीड पूछा है, तुल्यकालिक गति कितनी होगी। तो सिंक्रोनस स्पीड ऑफ अ 3 फेज इंडक्शन मोटर हैविंग अ 24, नंबर ऑफ पोल में कितना दिया गया है 20, और क्या बोला है कंटेंट ऑफ 50 हर्ट्ज, फ्रिक्वेंसी कितना दिया गया 50। द सिंक्रोनस स्पीड 3 फेज इंडक्शन मोटर, मतलब क्या पूछा गया, NS पूछा गया है। क्या पूछा गया है, NS। इसका फॉर्मूला क्या होता है 120F/P। अभी हमने कई बार इसको जिक्र किया है, हमें कुछ नहीं करना, जो वैल्यू दी गई उसको पुट कर लेते हैं, बस हो गया। केवल सिंक्रोनस स्पीड ही पूछा गया हमसे। हमारे पास क्या जो वैल्यू दी हम लिख देते हैं, कितना देगा 120, F कितना देगा फ्रिक्वेंसी 50, अभी हमारे पास कितना देगा, पोल कितना देगा 20। हम कुछ नहीं करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, कितना 6 बार में जाएगा। अब कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 50 में 6 का, तो कितना हो जाएगा 300 RPM। कितना होगा 300 RPM, क्या हो गया सिंक्रोनस स्पीड। यह फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, NS = 120F/P, ये हमें पता होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 4। तो हमारा छठवां नंबर प्रश्न कंप्लीट होता है। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 7 में। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या प्रश्न बोला है, द नंबर ऑफ स्लिप रिंग्स ऑफ अ सिंगल फेज एंड 3 फेज कन्वर्टर आर रिस्पेक्टिवली। मतलब हिंदी में पढ़ लेते हैं, एकल फेज कन्वर्टर और 3 फेज कन्वर्टर में स्लिप रिंग की संख्या क्रमशः क्या होगी। क्या होगी हमारी 2 से 3 होती है, क्या होगी 2 फेज से 3 फेज, यही होगी हमारी, या 2 या 3, इससे अधिक नहीं होता हमारा। तो एकल फेज कन्वर्टर और 3 फेज कन्वर्टर के लिए स्लिप रिंग की संख्या यही होती है, 2 या 3 होती है, 2 या 3 या 3 या 2 होती है, इससे अधिक नहीं होती है। हम चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न में, प्रश्न नंबर 8 में। ये हमारा प्रश्न नंबर 8 आ गया। इसमें क्या पूछा गया हमें, पढ़े, ये 3 फेज 4 पोल इंडक्शन मोटर वर्क ऑन 3 फेज 50 साइकिल पर सेकेंड, मतलब फ्रिक्वेंसी दी गई है, फ्रिक्वेंसी को हम 1/T लिख सकते हैं। ये भी होता है फॉर्मूला फ्रिक्वेंसी निकाले, इसका भी क्या होता है हमारा, नॉर्मली यूनिट इसकी हर्ट्ज होती है, इसको साइकिल पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। तो हमें फ्रिक्वेंसी दी गई है, दूसरा कुछ नहीं दिया गया, ये इसको मिटा देता हूँ मैं।
क्या बोला, ये थ्री फेज 4 पोल इंडक्शन मोटर वर्क ऑन 3 फेज 50 साइकिल पर सेकेंड सप्लाई। इफ द स्लीप ऑफ द मोटर इज 45 द एक्चुअल स्पीड विल बी, मतलब ये जनरली ये लिखा है 45 नहीं है यहाँ पर, जो इंग्लिश में लिखा है उसमें क्या लिख सकते, इसको क्या बना देंगे आप 4% बना देंगे, 4% बना देंगे और कुछ नहीं। तो इसमें क्या बोला गया है, वास्तविक गति बताइए, मतलब एक्चुअल स्पीड बताइए, ये बोला गया है। मतलब क्या मतलब रोटेटिंग स्पीड पूछा गया है। तो ये निकालने का फार्मूला मैंने पहले बताया क्या होता है, स्लिप परसेंट निकालने का फार्मूला इसी से निकल जाएगा, क्योंकि एन एस होता है एन एस बाई एन आर, और क्या होता है एन एस। परसेंट को हटा देंगे कि स्लिप परसेंट के बाद निकालते हैं। हमें क्या निकालना है, एन आर निकालना है। क्या निकालना है हमें, एन आर, मतलब रोटेटिंग स्पीड या एक्चुअल स्पीड, दोनों एक ही हो, ये इसको बोलते हैं। इसको मिटा के मैं अच्छे तरीके से नेक्स्ट पेज पे लिख दे रहा हूँ, या फिर जो जो दिया है उसको मैं लिख लेता हूँ पहले। और पोल कितना दिया गया है, नंबर ऑफ पोल हमें कितने दिए गए हैं 4, फ्रिक्वेंसी कितनी दी गई है 50 साइकिल पर सेकेंड, और स्लिप परसेंट एस कितना दिया गया है, स्लिप परसेंट भी दिया गया है 4%। 4% का 100 कितना हो जाएगा, इसको कर देंगे 4/100, तो स्लिप निकल आएगा कितना होगा 0.04 निकल आएगा हमारा, ये हमारा एस निकल आया। तो हमें क्या चाहिए अभी, एन एस चाहिए। एन एस निकाल फॉर्मूला क्या था 120F/P। इसको मैं नेक्स्ट पेज में लिख दे रहा हूँ। उसके बाद ही मैं वो निकाल पाएंगे एक्चुअल स्पीड या रोटेटिंग स्पीड, कुछ ही बोल सकते हैं। अब हमें निकालना क्या है, एन आर हमें फाइंड करना है, एन एक्चुअल स्पीड ये हमें फाइंड करना है या निकालना है। तो इसको नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ मैं। इसमें क्या निकालना है मैं, एक्चुअल स्पीड, तो क्या होता फॉर्मूला, तो एस इक्वल टू एन एस माइनस एन आर बाई क्या होता है एन एस। तो हमें एन एस भी नहीं पता है, तो एन एस निकालने का फॉर्मूला मैंने कई बार बता दिया है पिछले प्रश्नों में, 120F/P। तो मैं इसका पिछले पेज में लगा देता हूँ मैं, 120F क्या हो जाएगा 120 मल्टीप्लाई 50/4, कितना आ जाएगा हमारा 1500, कितना आ जाएगा 1500 RPM, एन एस आ गया हमारा। तो कुछ नहीं, जो एन एस आ गया उसको लिख देंगे, जो जो वैल्यू दी गई। असली परसेंटेज में दिया गया था हमें 4%, 4 का 100 हम 4/100 कर दिया था, हमने क्या निकाल लिया, स्लिप निकाल लिया, सिंपल सा। चाहे इसको बाद मल्टीप्लाई करके इस बार करें तो दूसरी साइड सेम ही हो जाता है, इसलिए मैंने पहले कर लिया इसको। हम चलेंगे नेक्स्ट पेज में। अगर असली परसेंट दिया गया तो मैंने यही किया, अगर डायरेक्ट दिया गया होता 0.04 तो हम नहीं निकालते इसको, जो हमने अभी ये निकाला है, जैसा कि अभी ये वाला हम देख रहे हैं, ये वाला जो दिया गया है। चलिए हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो हमारे पास एस कितना दिया गया था 0.04, हमें अभी निकाला। एन एस कितना आ गया 1500, एन आर हमें निकालना है, रोटेटिंग स्पीड या एक्चुअल स्पीड, किसी को रोटेटिंग स्पीड या एक्चुअल स्पीड यही है। हमें एन एस कितना दिया है 1500। हम कुछ नहीं, इसको सॉल्व करेंगे, ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको नेक्स्ट पे क्या हो जाएगा हमारा, ये 60 आ जाएगा। ये हमारा कितना आ गया हमारा 1500 माइनस एन आर, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ मैं, क्या हो गया हमारा 60 माइनस 1500 माइनस एन आर इक्वल टू, शायद इक्वल टू माइनस एन आर होगा, यहाँ से कुछ इस प्रकार से होगा, यहाँ होगा ये माइनस एन आर, ये होगा माइनस में होगा, तो कितना हो जाएगा माइनस 1440 RPM माइनस एन आर। तो ये माइनस कट जाएगा, तो हमारे कितना एक्चुअल स्पीड कितनी आ जाएगी 440 RPM, ये हमारी एक्चुअल स्पीड आ जाएगी, जो कि प्रश्न में पूछा गया था। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है हम देख लेते हैं, कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ये ऑप्शन 2 में, किस में दिया गया है ऑप्शन 2 में, ये हमारी एक्चुअल स्पीड निकल आई, ये हमारे दिया गया था ऑप्शन 2 में। तो हमने क्या किया, जो जो दिया था सिंपल तो वही लिख दिया हमने, 1500 में 1440, उसको 60 हो गया तो कितना हो गया 1440। ये हमने कुछ जो दिया था उसको लिख लिया, पहले एन एस हमने निकाल लिया था सिंक्रोनस स्पीड, इसके बाद हमने इस फॉर्मूले में रख दिया, आगे वाले फॉर्मूले में, ये वाले में
ये फार्मूला भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका होता है। अब यहाँ मल्टीप्लाई 100 कर लेते हैं अगर असली परसेंट निकालना होता है तो, लेकिन हमें अभी निकालना नहीं था, सिर्फ असली निकालना, वो रोटेटिंग स्पीड निकालनी थी, इसलिए हमने पहले ही निकाल लिया था। जैसे हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ फार्मूला रख दिया चुपचाप। अब जो हमारी वैल्यू आई हमारा आंसर हो गया एक्चुअल स्पीड। इस प्रकार से हमारा 8वां नंबर प्रश्न कंप्लीट होता है। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। ये हमारा नेक्स्ट प्रश्न है। क्या पूछा है प्रश्न में? प्रश्न में सिंपल सी बात पूछी गई है, पढ़ सकते हैं आप। व्हेन द रोटर ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज ब्लॉकेड, क्या बोला? 3 फेज इंडक्शन मोटर को हम ब्लॉक कर दें तब उसकी स्लिप कितनी होगी? उसकी स्लिप कितनी होगी? 1 होगी। क्या होगी? 1 होगी। जब 3 फेज इंडक्शन मोटर में घूर्णक को अवरुद्ध किया जाए, मतलब स्लिप को रोक दिया जाए, तो क्या होगा? सरपण कितना होगा? तो स्लिप कितना होगा? तो 1 ही होगा। कि 0 मत लगा देना, कोई लोग 0 लगा देते हैं, रुका हुआ तो नहीं, उसकी स्लिप एक ही होती है। हम चलेंगे अपने लास्ट प्रश्न में, प्रश्न नंबर किस में? 10 में। किस में चलेंगे? 10 में। ये इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा मैं आपको। इसमें क्या बोला गया है? ये 220 वोल्ट 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज 6 पोल सिंगल फेज इंडक्शन मोटर रन विथ 3% स्लिप, डिटरमाइन द रोटर स्पीड। वही पूछा गया है, एक्चुअल स्पीड बोल दें या रोटर स्पीड, यही पूछा गया है। तो जो दिया है सिंपल से हम लिख लेते हैं, या हिंदी में बोल दे रहा हूँ आपको। एक 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज 6 पोल सिंगल फेज इंडक्शन मोटर 3% स्लिप के साथ चलती है, तो रोटर की गति ज्ञात करें, या फिर रोटर की गति बताइए क्या होगी। तो क्या होगी? रोटर की गति में पूछा गया क्या होगा। तो जो दिया है सिंपल से हम उसको लिख लेते हैं। क्या दिया गया? वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट, फ्रिक्वेंसी कितनी दी गई है? 50 हर्ट्ज, पोल कितने दिए गए? नंबर ऑफ पोल कितने दिए गए हैं? 6, और स्लिप कितनी दी गई है? 3। स्लिप परसेंट दिया गया है, कितनी दी गई है? 3। तो हम इसको स्लिप में चेंज कर देंगे, क्या हो जाएगा? 3/100 कितना हो जाएगा हमारा? 0.3 0.03 ये हो जाएगा हमारा। अब मैंने पहले बताया था क्या होता है फॉर्मूला निकालने का, रोटेटिंग स्पीड। अभी पिछले वाले प्रश्न हमने किया था, क्या होता है? NS माइनस NR बाई कितना हो जाएगा हमारा? NS, ये होता है हमारा। अगर ये तो 3% दिया गया, इसको ना चेंज करके हम यहाँ मल्टीप्लाई 100 कर सकते थे, लेकिन हमने वहीं पर चेंज कर दिया, तो ये सब की दिक्कत नहीं पड़ेगी। अगर इस तरह का दिया तो हम पहले ही चेंज कर सकते हैं, अगर रोटेटिंग स्पीड पूछा हो या एक्चुअल स्पीड पूछी है तो। अगर स्लिप परसेंट बोलता तो हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 100 का, लेकिन अभी नहीं बोला है। तो हम नेक्स्ट पेज में सबसे पहले क्या निकालते हैं? NS निकालते हैं, क्योंकि NS भी हमें नहीं पता है। हमने कई बार प्रश्न में बोल दिया है NS निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। एक लास्ट बार और देख लीजिए क्या होता है, नेक्स्ट पेज में बता दे रहा हूँ आपको। NS बराबर क्या होता है? 120F/P। क्या होता है? 120F/P। तो 120 हो गया। फ्रिक्वेंसी में कितनी दी गई थी? 50। पोल कितना दिया गया था? 6। तो हमारे कितना हो जाएगा ये? कितना हो जाएगा ये? 6 2 से कट जाएगा 20, कितना हो गया हमारा? 1000 RPM। NS हमारा कितना आ गया? 1000 RPM। हमने फार्मूला बताया था निकालने का स्लिप या रोटेटिंग स्पीड, तो हम इस फार्मूले में रख देंगे चुपचाप, इस वाले फार्मूले में। चलिए मैं अगले पेज में रख देता हूँ। एस इक्वल टू कितना ये? एस इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, एक बार मैं वो लिख दे रहा हूँ, NS माइनस NR बाई NS। तो हम क्या करेंगे, जो वैल्यू दी है चुपचाप उसको लिख लेते हैं। हमने एस क्या निकाला था? 0.03 ये निकाला था। NS कितना है हमारा? 1000 RPM। NR हमें नहीं पता है, तो हम चुपचाप उसको लिख देंगे। NS को हम यही लिखा है, NS कितना दिया गया था? 1000, इसको हम यही लिख लेते हैं। तो इसको नेक्स्ट पेज पर मैं ले जाता हूँ, तो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा आपको। 0.03 क्या है? 1000 माइनस NR, ये भी है, क्या हो जाएगा? 1000, जो हमने NS है हमारा, जो हमने अभी निकाला था। तो इसको यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई, जो कितना हो जाएगा हमारा? 30 हो जाएगा। 1000 माइनस NR, तो NR हमारा कितना हो जाएगा? इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1000 माइनस 30। इधर को हमने यहाँ कर दिया, इसको यहाँ लेकर माइनस माइनस कम कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा? 970। रोटेटिंग स्पीड कितना है? 970 RPM। किस ऑप्शन में देखते हैं हम लोग, किस ऑप्शन में? ये देख लेता हूँ मैं।
कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन सी में। किस में है? ऑप्शन सी में। तो ये हमारा 10वां प्रश्न कंप्लीट हो गया। हमने बेसिक फार्मूले यूज़ किए हैं जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, केवल फार्मूले पूछ दिया गया है, उसी से हमने निकाला है। तो इस प्रकार की हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।